नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज का टॉपिक है बेसिकली इसका नाम है लिंग, वचन और कारक। ठीक है, आप सभी को पता होगा मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें मोस्टली हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 1991 से लेके अभी तक यानी कि 2025 तक जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको सीरीज में मिलने वाले हैं। मैंने इससे पहले जीएस वाले से जो भी क्वेश्चंस थे वो सारी सीरीज कंप्लीट करवा दी है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे जाके उस पूरी सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक वाइज मतलब पहले मैंने हिस्ट्री के सारे कंप्लीट करवाए जो कि 1991 से अब तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस थे। तत्पश्चात मैंने जियोग्राफी के कर पाए, पॉलिटी के करवाए। इस तरीके से मैंने जितने भी टॉपिक होते हैं बेसिकली सिर्फ आईपीसी को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि आईपीसी इस एग्जाम से पहले यानी 2025 से पहले आईपीसी ही आती थी। पर वर्तमान में अगर हम बात करें तो वो वीएनएस हो गई है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो उसमें चेंजमेंट हुआ है। तो वो अब इस बार जो एग्जाम्स होएगा तो उसके बाद में जब भी एग्जाम होंगे तो उसमें मैं वो सारी करवा दूंगा। ठीक है, बाकी हिंदी वाली सीरीज में मैं इससे पहले 3 वीडियो कर चुका हूँ, सॉरी 2 वीडियो कर चुका हूँ। ठीक है, पहले में मैंने वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने किए थे। तत्पश्चात मैंने संज्ञा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने थे अब तक के एग्जाम्स में वो सारे मैंने करवाए थे। आज का हमारा टॉपिक है लिंग, वचन और कारक। ठीक है, हो सकता है इसकी मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ी, मतलब 2 पार्ट में वीडियो बनाने पड़े, क्योंकि अब तक के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं वो लिंग, वचन, कारक इन 3 टॉपिक से मतलब कंबाइंड होके आए थे। तो कुल मिला के इस कह सकते हैं वीडियो में या इस लिंग, वचन, कारक का जो फ्रेम है इसमें हमारे पास में अप्रॉक्स 300 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बाकी देखते हैं, अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं इसके सेम इसी के 2 वीडियो कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का लिंग। ठीक है, लिंग में पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है संज्ञा के जिस रूप के पुरुषत्व रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसको क्या कहते हैं। तो जिस रूप से पुरुषत्व यानी कि मेल या फीमेल का बोध होता है उसको लिंग ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो राजकुमार वर्मा जी ने प्रेमाख्यान का जो प्रवर्तक है मुल्ला दाऊद को माना था। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2020 में आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट हुई थी जो कि यूपी जेल वार्डर और फायरमैन का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सही पुल्लिंग शब्द है, अच्छा, साम्राज्ञी। साम्राज्ञी की बात करी जाए, ये साम्राज्ञी फीमेल वर्ड है यानी कि स्त्रीवाचक शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है साम्राज्ञी। साम्राज्ञी का अगर पुरुषवाचक की बात करी जाए या पुल्लिंग शब्द की बात की जाए तो वो आपका सम्राट होता है, ना कि महाराजा और ना कि बादशाह और ना ही राजा। ठीक है, जैसे महाराजा से महाराजा की जो होएगी वो स्त्रीलिंग हो जाएगा महारानी, राजा की हो जाएगी रानी। ठीक है, और जो सम्राट होता है बेसिकली इसकी होती है साम्राज्ञी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होएगा। नायिका, ये भी फीमेल है। वधु, ये भी फीमेल है। लेखिका, ये भी फीमेल है। जो धावक हो जाएगा ये आपका मेल हो जाएगा, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, आचार्य की अगर बात करी जाए तो इसका पुल्लिंग आचार्य हो जाएगा। ठीक है, गुरु का गुरुमाता होता है, शिक्षक का शिक्षिका होता है, आर्य का आर्या हो जाएगा और आचार्य का आचार्य हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वचन, प्यास, हानि, वचन। तो ये जो वचन हो जाएगा वचन पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी हानि महिला कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग है, वचत भी स्त्रीलिंग है और प्यास भी स्त्रीलिंग है। आप इसको अगर उस तरीके से भी देखना चाहें तो जैसे कि प्यास लगी है या प्यास लगा है, तो प्यास लगी है होता है। ठीक है, जैसे वचन वचत हुई या बचत हुआ तो बचत हुई, हानि हुई या हानि हुआ तो हानि हुई। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये आपको वही क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग की बात करी जाए तो गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो जो खटमल हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बोलने से ही आपको पता चल रहा होगा, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्लेट, पायल, तलवार, कैमरा। तो जो कैमरा है ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग यानी जिस जो कि मेल को डिनोट करता है, ठीक है। व्यय, आय, लहर, नहर। तो ये जो पुल्लिंग हो जाएगा व्यय हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें बेसिकली कपट हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, देखिए पुल्लिंग नहीं है तो कविता ये भी पुल्लिंग नहीं है। सॉरी, कविता पुल्लिंग नहीं है, ये सॉरी स्त्रीलिंग है, ठीक। उपन्यास पुल्लिंग है, निबंध भी पुल्लिंग है, लेख भी पुल्लिंग है, पर जो कविता हो जाएगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कविता मोस्टली महिलाओं का नाम होता है, तो यहाँ से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मेहनत, आहार, रंगत, चाहत। ये जो आहार हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? भीड़। पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग जो है वो भीड़ ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दौलत। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दौलत, निधि, रकम या कोष। ये जो कोष हो जाएगा बेसिकली यही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी निधि स्त्रीलिंग है, रकम भी स्त्रीलिंग है, और दौलत ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ से इसको एक बार देख लीजिए। शरीर के अवयवों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मोती, हीरा, ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, सोना, सीसा, चांदी, ये सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। अनाज के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि जौ, गेहूं, चावल इत्यादि, ठीक है। और पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पीपल, आम, नीम, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तिथियों के, नदियों के, भाषाओं के या दिनों के? तो दिनों के नाम हमेशा बेसिकली पुल्लिंग रहते हैं। बकाया भाषाओं के नाम, जैसे कि भाषाओं में हम ले लेते हैं हिंदी, मैथिली, ये बोलने से ही पता चल रहा है ये या बिहारी, भोजपुरी, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तिथियों के नाम ये भी बेसिकली स्त्रीलिंग रहते हैं, और नदियों के नाम तो मोस्टली सारे ही स्त्रीलिंग ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गंगा, यमुना, सावित्री, सॉरी, सरस्वती, ठीक है, महानदी, नर्मदा, सारे स्त्रीलिंग ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूरी, खीर, रोटी, धनिया। ये जो धनिया हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उन्नति, विकास, वृद्धि या प्रगति। ये जो विकास हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है फर्स्ट, यही पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। आशा, सेना, क्षमा, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, रीति, क्षमा, क्षेत्र। इस क्षेत्र हो जाएगा ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। तो ये जो आभार हो जाएगा ये पुल्लिंग। आप देख सकते हैं यूपीएसआई जो 2021 में पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट में 17/11/21 की थर्ड शिफ्ट में यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन ही पूछे ही गए, ये भी देख सकते हैं आप। ये 14/11/21 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये 13/11/21 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, है ना। और ये आप देख सकते हैं 1/12/21 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो सारे यूपीएसआई में या यूपी कांस्टेबल में मोस्टली यूपीएसआई वाले ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? वीरांगना का अगर पुल्लिंग की बात करिए तो वीर, वीर की वीरांगना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी, अभिनेत्री, हथनी या आंख। तो यशस्वी जो हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, रक्षा। पुल्लिंग की बात करता है अगर तो ये आपका राष्ट्र हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो विधात्री की पुल्लिंग की अगर बात करी जाए तो ये आपका विधाता हो जाएगा, ठीक। विधाता का विधात्री। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये 2017 में जो यूपी दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वृष्टि, घाघरा, नृप, रात्रि। तो नृप जो हो जाएगा, और कमेंट करके आप बताइएगा नृप किसका पर्यायवाची है, ठीक है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाए? तो भवानी के अगर पुल्लिंग की बात करी जाए तो ये हो जाएगा भव।
भव का भवानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? छात्रा, पड़ोस, विदुषी, शिष्य। तो ये जो पड़ोस हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका चित्रकार जो होगा ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से चित्रकार है, चित्रकार मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब जैसे कि अध्यापक है, बेसिकली सामान्यतः वैसे तो अध्यापक तो मेल में ही जाता है, यानी पुल्लिंग में ही जाएगा। अध्यापिका जो होता है वो स्त्रीलिंग में चली जाती है, ठीक है। परंतु एक एक सामान्य बोलचाल में जो अध्यापक रहता है वो भी या तो स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग, मतलब अगर हम सामान्य सी बात करें, सामान्यतः एक सेंटेंस बोले कि अध्यापक है, तो अध्यापक या तो पुरुष भी हो सकता, वह अध्यापक है, तो मैं यहाँ पे इसको पुरुष भी मान सकता हूँ या स्त्री भी मान सकता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से चित्रकार हो जाएगा, मूर्तिकार हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न शब्दों में विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग की अगर बात करी जाए तो चील, पक्षी, कुर्सी, राशि। चील भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, कुर्सी भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, राशि भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। पर जो पक्षी है, पक्षी आपका बेसिकली पुल्लिंग में चला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? धरती, मणि, कुटुंब या सेना। कुटुंब जो है वो पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। सम्राट, साम्राज्ञी, सही बात है। रानी, राज, ये गलत है। ठाकुर, ठकुराइन नहीं, ठाकुर और ठकुराइन होता है। कवयित्री और कवि, कवि, कवियत्री, एक कवयित्री, कवियत्री। हाँ, कवि ये हो गया ना, बड़ी ये लग गई, बाकी कवि में छोटी ही रहता है, छोटी ही, ठीक, कवि। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? बिल्ली का पुल्लिंग की अगर बात करी जाए तो ये बिलाव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यूपीएसआई 2017 के दो पेपर में सेम क्वेश्चन आया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद के एग्जाम में भी आया होगा। बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव हो जाएगा, ठीक है। कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया हो जाता है, पर बिल्ली का बिलाव हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? उंगली, एड़ी, हाथ पैर, हाथ पैर पुल्लिंग, ठीक है। और कलाई तलवा पुल्लिंग, और बांग जांग शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है। उंगली, एड़ी, ये तो मुझे नहीं पता, देख लेते इसको। दिए गए विकल्पों में शरीर के अंग के आधार पर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का सही जोड़ा कलाई तलवा, ओके। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा, ठीक, कलाई तलवा। कलाई स्त्रीलिंग हो जाएगी, तलवा पुल्लिंग हो जाएगा। उंगली, एड़ी, ये दोनों स्त्रीलिंग ही हो जाएंगे। हाथ पैर ये दोनों ही पुल्लिंग हो जाएंगे। बांग, बाह और जांग, बाह पकड़ा, बाह पकड़ी, जांग पकड़े, जांग पकड़ा, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे दोनों। ये जो है ये एक पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मूर्खा, कर्ता, विदुषी, याचिका। इसमें जो कर्ता हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, बकाया तीनों ऑप्शन आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी का अगर लिंग की बात करी जाए तो एकाकी इसका लिंग हो जाएगा, मतलब कि पुल्लिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जाति, राशि, विधि, शशि। इसमें अगर पुल्लिंग की बात करी जाए तो शशि इसमें पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। जाति, राशि, शशि और विधि। अगला क्वेश्चन, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? भगवन, भगवती, कर्ता, सत्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी। अनुपयुक्त आपको छानना है तो भव का भगवती होता, भव का भवानी होता है, और भगवन का भगवती होता है, ठीक। भगवन, भगवती, भगवान का भगवती होता है, ओके, ठीक है।
ध्यान रखेंगे इस बात को, भगवान का भगवती होता है, भगवान का भगवती नहीं होता, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? अशोक, आम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक। अगला क्वेश्चन, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुबह पुल्लिंग है, तो ये आपका सुबह, मिर्ची, दृष्टि, ये तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सुबह हुई या सुबह हुआ, सुबह हुई, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। और जीरा, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। चिड़िया, पुल्लिंग को पहचानना है, तो ये आपका हो जाएगा चिड़िया स्त्रीलिंग हो जाएगी, जाति भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। भुजा, भुजा पकड़ी, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। पुल्लिंग आपका कपड़ा बचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, 7 दिन होते हैं, तो दिन ये जो है ये बेसिकली पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तपस्विनी, परोपकारिणी, पुल्लिंग का करना है, तो ये आपका तेजस्वी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीशम, इस शब्द का लिंग क्या है? शीशम का लिंग क्या है? तो शीशम बेसिकली एक वृक्ष का नाम है, और मैंने बताया था वृक्ष के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? दांत की अगर बात करी जाए तो ये दांत भी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, तो पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, ठीक है, पंडिताइन, ध्यान रखेंगे, पंडितायन ये नहीं होगा, पंडिता इन, ये वाला पंडिता इन प्रत्यय लगेगा, ठीक, आइन प्रत्यय लगेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग, विदुर का अगर बात करी जाए तो ये विदुर का विधवा हो जाएगा, ठीक है, विदुर मेल में रहता है और विधवा स्त्रीलिंग को दर्शाता है, ठीक। कमल का स्त्रीलिंग बताइए, तो कमल का स्त्रीलिंग हो जाएगा बेसिकली कमलिनी, ठीक है, कमलिनी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग, ब्राह्मण का अगर बात करिए तो ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। सागर पुल्लिंग है, छात्र भी पुल्लिंग है, अग्रजा, अग्रजा आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, और राजन भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। वर का स्त्रीलिंग बताएं, वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वधु, वर वधु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी, लड़की, सॉरी कुर्श स्त्रीलिंग है, तो ये कुर्सी जो है यही स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का स्त्रीलिंग नेता का नेत्री हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। कहार का लिंग बदलें, कहार का कहारिन हो जाएगा, कहारिन, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुपट्टा, प्रकृति, फुल्का, हीरा, तो ये जो प्रकृति है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर चल रहा होगा सारा, ठीक है। और आपके अभी तक के मैंने लगभग 50+ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, यानी 54 करवा दिए हैं, इनमें से आपके 50+ क्वेश्चंस आपके राइट हुए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। भर्ता का हो जाएगा भर्तृ, भर्तृ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए, भगवान का भगवती, अभी जस्ट मैंने बताया था भगवान का भगवती, ठीक। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। जुर्राब, पजामा, घाघरा, काशीदाकार, ठीक है। स्त्रीलिंग को पहचानना है, तो स्त्रीलिंग इसमें बेसिकली हो जाएगा जुर्राब, जुर्राब पहना, जुर्राब पहनी, पहनी, चूंकि ये जोड़े में आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अध्यक्ष, प्रकृति, महोदय, दुपट्टा, स्त्रीलिंग आपको स्त्रीलिंग छाड़ना है, तो प्रकृति इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? पंजाबी, बंगाली, स्त्रीलिंग में नहीं आता है, ठीक है, तो गंगा यमुना ये तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। आंख, नाक, शरीर के अंगों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, तो ये आंख और नाक, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, सप्ताह, महीना पुल्लिंग माने जाते हैं, हालांकि आंख नाक ये हमेशा
स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ओके ठीक, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, सॉरी। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग चुनिए, तो दाता का दात्री हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग पुजारी का पुजारिन, 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 ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है, तो पंडित का पंडिताइन, ऑप्शन बी। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, तो नक्षत्रों के नाम जो होंगे वो स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी वृक्षों के नाम, देशों के नाम, ये और पर्वतों के नाम ये सात सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिमालय मतलब पर्वत का नाम है। ठीक है, आल्पस पर्वत पर्वत का नाम है, पर पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम में शीशम, आम। ठीक है, और देशों के नाम में अमेरिका, भारत। भारत को तो हम मूलतः स्त्रीलिंग में कई बार बोल देते हैं भारत माता की जगह पर, वैसे तो नाम ही मतलब पुल्लिंग में ही आता है। ठीक है, बाकी नक्षत्रों की अगर बात करी जाए तो वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें भी एक अपवाद है, जो अभिजीत नक्षत्र है वो इसमें अपवाद होता है, ये पुल्लिंग में होता है। बकाया सभी विकल्प, सभी जो है नक्षत्र वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, वीर का स्त्रीलिंग हो जाता है वीरांगना, वीर का वीरांगना। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, चिल्का झील, अनन्नास, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है तो ये आपका हो जाएगा अनन्नास ही जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग हो जाएगा। बकाया बुंदेली स्त्रीलिंग है, सब्जी स्त्रीलिंग है, चिल्का झील स्त्रीलिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्न शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, तो प्रश्न शब्द का अगर स्त्रीलिंग की बात करी जाए तो प्रश्न का स्त्रीलिंग प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, भाषाएं, बोलियां, देश, नदियां, तो ये देश है, ये बेसिकली स्त्रीलिंग की पहचान नहीं है, पुल्लिंग की पहचान करवाता है। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, काया, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये काया ही आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। लाला का स्त्रीलिंग रूप लाला का ललयाइन हो जाएगा, ललाइन, लालाइन, लालाइन, ललाइन, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये अमृतक आश्रित 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद भी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे लाला का लालाइन नहीं होगा, कई बच्चे लालाइन लगा देंगे। ठीक है, तो ललाइन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना कि ललाइन। ओके, अगला क्वेश्चन, गायक का अन्य रूप, तो गायक का गायिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। गुरु का गुरुआइन हो जाएगा, गुरुआइन, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मालिक, पाठक, योगिनी, योगिनी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग को पहचानिए, संसार, समुदाय, गौरव, अश्विनी, संसार, समुदाय, गौरव, अश्विनी, स्त्रीलिंग अश्विनी ही जो है ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र आपने सुना होगा, तो ये आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उपहार, स्त्रीलिंग की अगर बात की जाए तो रचना जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक, 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, हंस का हंसिनी हो जाएगा, हंसिनी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए, कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, नमक, स्त्रीलिंग चाहिए तो ये आपका जो है लौंग, लौंग, पनीर, पनीर विकी, पनीर बिका, पनीर बिका। ठीक है, तो लौंग जो है, लौंग आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आय, आय ही आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा, तो गरिमा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, दवात, दवाई, दवार, दवान, दवार स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है, शेष सभी आपका दवात, दवान, दवाई स्त्रीलिंग है। ठीक, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं, तो दवार ही है, ये स्त्रीलिंग नहीं है।
ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? संस्मरण, वाङ्मय, साहित्य, व्याख्या, कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग आपका जो व्याख्या हो जाएगी, व्याख्या की, ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आई होप आपको सारा क्लियर चल रहा होगा अभी तक। हो सकता है 82 क्वेश्चंस में आपके 4-5 क्वेश्चंस गलत हो, तो वो कोई इशू नहीं है। बकाया आपके मोस्टली सही होने चाहिए थे, ठीक है, मतलब कि 75 प्लस आपके सही होने चाहिए थे। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अजवाइन, टोप, रसगुल्ला, पराठा। स्त्रीलिंग की बात करी जाए तो अजवाइन ही आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इच्छा, अंत्येष्टि, स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका निराशा भी स्त्रीलिंग है, इच्छा भी, और अंत्येष्टि भी। झुरमुट जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। नेता का स्त्रीलिंग, नेता का नेत्री हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? द्वीप, झील, झील आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा, कवियत्री, कवयत्री, कवियत्री, ऑप्शन डी। आप ध्यान रखिए, इसको मार्क कर लीजिएगा, कवयत्री ऐसे लिखा जाता है। कई बार कवित्री भी आता है, कवयत्री भी आता है, कवयित्री आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कवि का स्त्रीलिंग है वो कवयित्री होता है, ठीक है, कवयित्री। भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से किससे कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? इस भाषा, भाषा स्त्रीलिंग हो गई, बोली स्त्रीलिंग हो गई, दो ही तो हुए। कितने स्त्रीलिंग है? दो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग आपका समिति है, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपका चेतना है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निर्देश, संदेश, बात, कथन। निर्देश दिया, निर्देश दिए, संदेश दिया, संदेश दिए, संदेश दिया, बात की, बात, बात ही जहां तक होना चाहिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है, बात हो गया, ठीक। आगे, पांडुलिपि अध्याय, पांडुलिपि अध्याय, अध्याय आपका बेसिकली ये पुल्लिंग हो जाएगा। इकाई आपका स्त्रीलिंग है, पांडुलिपि स्त्रीलिंग है, पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है। इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग? आपके तीन स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, काढ़ा, छाछ, 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 हाँ छाछ ही हो जाएगा बेसिकली स्त्रीलिंग, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग तो कवयित्री, ऑप्शन बी आपका आंसर। ये देख सकते हैं आप 2021 में भी आया है, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन जिसको मैंने अभी 2 सेकंड पहले आपको पढ़ाया था, 2 मिनट पहले हुए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग अ, सभा, समिति, विदत। सभा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ब्रह्मा की 3 पुत्रियां थी, ब्रह्मा की सभा, समिति, विदत, ब्रह्मा की नहीं, प्रजापति की। जब आप ग्राम विकास पढ़ते हैं तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है, ठीक। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अपेक्षा, स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो आपका स्वर जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का विदुषी, विद्वान का विदुषी ही स्त्रीलिंग हो जाएगा। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? कार्य स्त्रीलिंग है, कार्य, कथन, व्याख्या, व्याख्या स्त्रीलिंग हो जाएगी। एक ही तो है, उद्यम एक हो रहा है, देख लेते एक बार। व्याख्या सिर्फ एक ही स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ में कितने स्त्रीलिंग है? अध्याय, इकाई, एक ही स्त्रीलिंग है इसमें भी, ठीक। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता का दात्री हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सहयोग, संस्कार, भूमिका, योगदान। स्त्रीलिंग की अगर बात की जाए तो भूमिका इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। संस्कृति, संदर्भ, संस्कृति आपका स्त्रीलिंग हो गया। संदर्भ नहीं हुआ, रचना स्त्रीलिंग हो जाएगी। इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? राय भी है, हाँ, नहीं, हाँ ठीक है, राय दी, राय जानी, ठीक, ओके ओके ओके। तो आपके तीन ऑप्शन, तीन आंसर हो जाएंगे, मतलब कि इनमें से तीन स्त्रीलिंग हो जाएंगे। भाषा, बोली, विचार, राय। स्त्रीलिंग, भाषा भी स्त्रीलिंग है, बोली भी स्त्रीलिंग है, और राय भी स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो आपके तीन ऑप्शन हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में काम, क्रोध, तो देखो काम भी पुल्लिंग है, क्रोध भी पुल्लिंग है, मद मद भी पुल्लिंग है और लोभ भी पुल्लिंग है, तो ये चारों पुल्लिंग हो जाएंगे, तो जीरो स्त्रीलिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन, अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? अभिमानी का स्त्रीलिंग हो जाएगा अभिमानिनी। ठीक। शक्तिमान का स्त्रीलिंग शक्तिमती होना चाहिए, शक्तिमती, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संदेश, चिट्ठी, चिट्ठी ही स्त्रीलिंग हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना, पहला ही ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है तो स्थान ही आपका पुल्लिंग हो जाएगा, आगे हमको जाना ही नहीं। ठीक। और ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 27/11 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें आया था, ये सेकंड सॉरी थर्ड शिफ्ट में आया था, ये 27/11 की सेकंड शिफ्ट में, तो सारे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कृषि, कृषि जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, बकाया सारे पुल्लिंग है। ठीक है। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? परंपरा, परंपरा ही आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? सागरों के, बोलियों के, वृक्षों के, फलों के, तो बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। स्त्रीलिंग की अगर बात करी जाए तो जो ख्याति है वो बेसिकली स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हिंदी, ये स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग है, तो ये सेवा जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, बकाया प्रयोग, भाषा, हिंदी, ये सारे मतलब कि स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है तो उपन्यास आपका पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सारे स्त्रीलिंग मिल जाएंगे आपको। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग है? तो ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग है तो देश, मिट्टी, भूमि, जमीन, देश जो है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कलम, जल, घर, प्रकाश, तो कलम चली, यही स्त्रीलिंग हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग ये कई बार आई, देखो फिर से आपको दिख गया होगा, कवयित्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कवि वाला। ठीक है। आगे चलते, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये आपका स्त्रीलिंग स्थापना जो है, सॉरी अपराध नहीं, ये स्थापना वाला जो ऑप्शन आ जाएगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री हो जाएगा। ठीक। देश, वेश, क्लेश, भेष, इन शब्दों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो स्त्रीलिंग की बात करिए, देश पुल्लिंग हो जाएगा, वेश भी पुल्लिंग हो जाएगा, क्लेश, क्लेश भी पुल्लिंग हो जाएगा, भेष भी पुल्लिंग, तो इसमें से स्त्रीलिंग एक भी नहीं, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन ठीक। तो यहाँ तक हमारे मतलब कि लिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवाए। ठीक है। अभी चलते हैं हम वचन की तरफ, और वचन वाले जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के एग्जाम्स में बने हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ सेम इसी सीरीज मतलब वीडियो में आपको। ठीक है, तो आप अंत तक जुड़े रहिएगा। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन बेसिकली संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं सामान्यतः। ठीक है, संज्ञा शब्दों के लिए। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो बेसिकली क्रिया विशेषण में जो है वचनों की पहचान नहीं होती है। ठीक। बाकी इनके सारे डिस्क्रिप्शन जब आपने तैयारी की होगी वहां पे उस अध्यापक ने पढ़ाया ही होगा। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैं इतना डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, बस जो क्वेश्चन आया है आपको उस पे आंसर लगाना है और मैं आपको बताऊंगा, आपको मैच करना है अप्रोक्स कितने तक आपके सही है। कुल मिला के आपको अपना द लेवल ऑफ आपकी जो है मतलब कि तैयारी वो आपको मतलब पहचाननी है। ठीक। आगे चलते हैं। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन, वचन पहचानिए, बेसिकली वचन होगा ये, वचन पहचानिए, मतलब कि कुल मिला के ये जो क्षण है, क्षण कौन सा वचन है? तो ये बेसिकली क्षण जो है वो एक वचन हो जाएगा। ठीक। और आप देख सकते हैं 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है तो पुस्तक रखी, पुस्तक एक रखी है तो ये एक वचन हो जाएगा। बेसिकली हिंदी में दो वचन होते, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, यहाँ पे द्विवचन त्रिवचन नहीं होते, सिर्फ एक वचन और बहुवचन, दो ही प्रकार के वचन हिंदी भाषा में होते हैं। ठीक है,
बाकी जैसे कि एक वचन ये होता है, जैसे घोड़ा, घोड़ा यानी यहाँ पे एक घोड़ा है तो दैट इज एक वचन। घोड़े यहाँ पे बोलने से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे, एक से अधिक घोड़ा है तो वो घोड़े हो जाएंगे, तो ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा बेटी हो जाएगा, काका का काकी हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा, फूफा फूफा का फूफी हो जाएगा। किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? एक सा नहीं रहता मतलब, अच्छा, वचन है, मैं थोड़ा उसमें चला गया था, लिंग में पहुंच गया था मैं, सॉरी सॉरी। तो बेटा एक वचन है, बहुवचन में बेटे हो जाएगा। काका एक वचन में काका है, बहुवचन में भी काके तो नहीं होएगा, काका ही रहेगा, मतलब कई सारे काका, कई चाचा, ठीक है, कई फूफा। ओके ओके ओके, ठीक। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा उसमें चला गया था ना, मतलब लिंग वाले पोर्शन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब समय आप एग्जाम दे रहे होंगे बैठ के, तो वहां पे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। समझ गए आप? निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। देखिए, दर्शन हुए ये हमेशा बहुवचन रहता है, दर्शन, आंसू ये हमेशा बहुवचन होते हैं। घरों, ऊपर चंद्र बिंदी लगी, ये भी बहुवचन हो गया। लताओं, ये भी बहुवचन हो गया। जो नदी है, ये एक वचन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द है, तो जनता ये हमेशा आपका एक वचन रहेगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 29/11/2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? समान नहीं पाए जाते यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, तो वर्षा, वर्षा एक वचन में भी वर्षा है, बहुवचन में भी वर्षा है। प्रेम एक वचन में भी प्रेम ही रहेगा, बहुवचन में भी प्रेम ही रहेगा। फिर पानी एक वचन में भी पानी ही है, बहुवचन में भी पानी ही रहेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा वचन में प्रयुक्त होता है? अत्याचार हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो प्राण हमेशा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपने कई बार ये पढ़ा सुना होगा, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए, ना कि प्राण निकल गया, नहीं, प्राण निकल गए, इस तरीके से होता है ना। ये आप देख सकते हैं, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक का बहुवचन, एक का अनेक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है? हमेशा एक वचन में नहीं रहता, हमेशा बहुवचन में रहता, तो प्राण हो जाएगा, ये हमेशा बहुवचन में रहता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो दोनों वचनों में अगर समान रहेगा तो सरसों हो जाएगा। ठीक है, चूंकि सरसों ये नाम ही है उसका, सरसों। ठीक, तो ये दोनों वचनों में समान ही रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। ठीक है, म- कौन सा शब्द एक वचन? अध्यापक गण आ गया तो ये बहुवचन हो गया। महात्मा बुद्ध महान थे, महात्मा बुद्ध महान थे, महान थे। कल बहुत वर्षा हुई, भय तो उस भय से उसके तो प्राण ही निकल गए, ये भी बहुवचन हो गया। कल बहुत वर्षा हुई, महात्मा बुद्ध महान थे। ऑप्शन तो ये भी होना चाहिए, महात्मा बुद्ध महान थे, ये भी एक वचन ही होना चाहिए, और ये भी एक वचन होना चाहिए। कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इसको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है आपका सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, बेटी बेटियां ये गलत है। बेट श्रोता श्रोतागण, नहीं, बेटी बेटियां ये सही है। श्रोता श्रोतागण ये भी सही है। वधु वधुएं ये भी सही है। डिबिया 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 होएगा, इस पे यहाँ पे डंडा लगा के चंद्र बिंदी बनेगी, तो डिबिये नहीं होएगा, यहाँ पे दिया भी होगा कहीं, हाँ, डिबिया बहुवचन होता है, ना कि डिबिया। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य, व्यथा, दर्शन, वर्षा।
एक वचन नहीं है, तो दर्शन ही एक वचन नहीं है, क्योंकि दर्शन हमेशा होते हैं, दर्शन बहुवचन में आता है। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं, जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। गौ शब्द का वचन पहचानिए, गौ शब्द का वचन, गौ हमेशा आता है, ये एक वचन होता है, ठीक है, गौ में होएगा वो बहुवचन हो जाएगा। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? सर्वदा एक वचन रहने वाला जो शब्द है, जनता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। देखिए, प्राण पखेरु उड़ते हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। जनता हमेशा एक वचन होती है, और चाय पर चर्चा होती है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आते हैं, होश उड़ गए, ये हमेशा बहुवचन में आएगा, ठीक, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई शब्द जो है, ये हमेशा किस शब्द का एक वचन? तो मिठाई, कुल मिला के मिठाई का बहुवचन पूछा गया, तो मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं, यानी कि जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो आपका हो जाएगा हस्ताक्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। पानी का आप बहुवचन बना के बताइए, या फिर एक वचन, तो ये हम सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका सदैव एक वचन, प्राण दर्शन ये तो होंगे नहीं, ये हमेशा बहुवचन रहते हैं, आंसू भी बहुवचन रहते हैं, आकाश सदैव एक वचन में प्रयुक्त किया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उसका चयन करिए। दर्शन हमेशा बहुवचन हो जाएगा। मैं आपके अक्षत को पूजा, ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। आपके होंठ, होंठ चूंकि दो होते हैं तो ये भी शायद उसमें रहेगा, पर जो वर्षा है ये सदैव एक वचन में रहेगी, ठीक है। आज इस वर्ष उड़ीसा में वर्षा बहुत कम हुई, एक बार देख लेते हैं, 146, ऑप्शन ए ही आंसर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का वचन है? तो हर कोई हमेशा सदैव एक वचन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, मार्क कर लीजिएगा, हर कोई हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाएगा। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि जो है किस शब्द का एक वचन है? तो कवि वृंद का एक वचन हो सकता है, कवि दल का भी हो सकता है, पर सामान्यतः यहाँ पे हम कवि वृंद यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिब्बा, डिब्बा का डिब्बियां हो जाएगा, डिबिया, डिब्बा का डिबिया या डिब्बे, डिब डिबिया का डिबिये, डिबिया हो रहता है, डिबिये, डिबिया, डिबिये, डिब्बा का डिब्बे, डिब्बे, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा हो? तो बिल्ली का बिल्लियां हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो रीति का रीतियां, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मात्राओं का भी खेल हो जाता है, कई बार आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कराएंगे, तो ये आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको बहुत सावधानी पूर्वक आंसर क्लिक करने हैं, ठीक है। अध्यापिकाएं शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों, सॉरी, विकल्पों में सही संधि विच्छेद का चयन करिए। अध्यापिकाएं, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका इकाएं, ये तो नहीं होने वाला, अध्यापिका ए, नहीं ये भी नहीं होएगा। अध्यापिकाएं, चूंकि ये ए के ऊपर चंद्र बिंदी लगी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, सामान्य सी बात है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घटा शब्द में का बहुवचन, तो घटा का घटाए हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन, नदियों का जल ठंडा है, तो नदियों, नदियों, नदियों का जल ठंडा है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, देख लीजिएगा, सभी लड़कों को बुलाओ, नहीं, लड़कों को बुलाओ, उनकी बिंदी लग गई तो ये नहीं होएगा। लड़के को बुलाओ, ये भी नहीं होगा। लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी का सामान्य बहुवचन, पानी का सामान्य बहुवचन भी पानी ही रहता है, और सामान्य एक वचन भी पानी ही रहता है, ठीक है। मैंने आम ले लिया है,
मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बताइए। भेड़ बकरी, भेड़े बकरियां, भेड़े बकरियां, भेड़ बकरियों। ओके, भेड़ बकरी की जगह पे भेड़ बकरियों हो जाएगा। ठीक, भेड़ बकरियों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन, तो टट्टू का बहुवचन टट्टुओं हो जाएगा। ठीक। याचना शब्द का बहुवचन रूप याचना का याचनाओं, नहीं सॉरी, याचना का बहुवचन रूप, याचना शब्द बहुवचन याचना ही होता है जैसे एक रूप। ठीक है, याचना का हमेशा याचना ही रहता है, मतलब एक वचन में भी और बहुवचन में भी, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए इस वाक्य में। हस्ताक्षर शब्द क्या है? ये तो नित्य बहुवचन ही रहता है, सामान्य सी बात मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बहुवचन बुढ़िया का बहुवचन, तो बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन, तो बंधु का बंधु वर्ग, ऑप्शन बी। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा? सुधि का तिर्यक बहुवचन, तो सुधि जन या सुधि गण। ठीक है, सुधि जन आप लगा के आइएगा। ठीक, सुधि जन। अगला क्वेश्चन, गौ का सामान्य बहुवचन, तो गौ का सामान्य बहुवचन भी आपके गौएं हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो मेज का सामान्य बहुवचन हो जाएगा आपका मेजें, ऑप्शन ए। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो पत्ती का बहुवचन हो जाएगा पत्तियां, पत्तियां, ऑप्शन ए। बिंदु का बहुवचन हो जाएगा बिंदु, बिंदु का हमेशा बहुवचन भी बिंदु ही रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मामा का बहुवचन बताएं, तो मामा का बहुवचन वो भी मामा ही हो जाएगा। ठीक। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन, तो लिपि का लिपियां हो जाएगा, लिपियां, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में वधु का वधुएं, वधु वधुएं। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, प्रजा हमेशा जो है प्रजा जन, बहुवचन। बेसिकली प्रजा का तो प्रजा ही रहता है, एक बार देख लेते हैं, प्रजा का प्रजा ही रहेगा, प्रजा जन हो जाएगा। ठीक। ओके, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो समाचार का तो समाचार ही रहेगा। ठीक। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द, वस्तु का वस्तुएं, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? तो रचना का रचनाएं हो जाएगा। ठीक। घोषला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्प, घोषला का घोषले, घोषले। ठीक है, ध्यान रखेंगे, घोंसले नहीं, घोषले। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन, दिशा का दिशाएं, संस्था का, संस्था शब्द का बहुवचन संस्था का संस्थाएं हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गौ, गुरुजन, अनुज लेखक, तो गुरुजन ही आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक। पंक्ति शब्द का वचन, पंक्ति का पंक्तियां भी हो जाएगा, पंक्तियां, पंक्तियां लगा के आइएगा, पंक्तियां। ठीक। अगला क्वेश्चन, बाह शब्द का, बाह का सामान्य बहुवचन, बाह का सामान्य बहुवचन बाहें। ठीक है। निर्विभक्ति रूप से के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, तो ये लड़के, हाथियों, रातों, लड़कों, लड़के, लड़के हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, बधु सॉरी बहू का एक बहुवचन, तो बहू का बहुएं। स्त्री का बहुवचन, स्त्री का स्त्रियां। गायिका शब्द का बहुवचन गायिकाएं, गायिकाएं, ऑप्शन बी। बहुवचन का अनुचित रूप क्या है? रीतियां, विधियां, नीतियां या रीतियां, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, रीतियां, बड़ी ई रहेगी, री। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। समिति शब्द का बहुवचन, समिति का समितियां,
इस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेता गण, शिक्षक गण, भक्तगण, देवी वृंद। देवी का क्या होता है? देवियां। ठीक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ें कि सुधि जन, सुधि गण, शुद्धि जन, शुद्धि जन हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन देववृंद, ऑप्शन बी आंसर हो जाए देवगण। ओके, वैसे देववृंद भी हो जाएगा, देवगण भी हो जाएगा, देवजन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? प्रति, प्रति का प्रतियां, ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो चादर का हो जाएगा आपका चादरें, सॉरी। ठीक, गौ, गौशे का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ से, गौओं से। ठीक, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने एवं बड़प्पन हेतु जो होता है वो हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक, लुटिया शब्द का बहुवचन, लुटिया का लुटिया। ठीक, भुजा का बहुवचन, भुजा का भुजाएं। दिए गए विकल्पों में से बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। गुण वर्ग, गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन आपका शुद्धि जन, शुद्धि जन हो जाएगा। ठीक, वेल शब्द का बहुवचन, वेल का वेलें। टिड्डी शब्द का बहुवचन टिड्डी दल, टिड्डी दल, ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? कलम का बहुवचन हो जाएगा कलमें। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बताओ। घर का घर हो जाए, घरों हो जाएगा, लोग का लोगों हो जाएगा, घर लोगों, ऑप्शन घरों लोगों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कहानी शब्द का बहुवचन, कहानी का कहानियां, कवि, कवि जन, कवि वृंद, कवि वृंद हो जाएगा। ठीक, कलम शब्द का कलमे, में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए, मतलब बहुवचन। महीना का महीनों, महीना महीने, महीने, कई महीने, भी होना चाहिए ना। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण, पाठक का पाठक जन, पाठक गण। सदा ही बहुवचन प्रयुक्त होने वाले दर्शन हुए। ठीक, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, प्राण, प्राण का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप चुटिया, चुटिया का चुटिया, चुटियों, चुटिया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप बताइए, बहुवचन रूप वाला विकल्प। ठीक है, नेता, नेता, नेताओं, या सही बहुवचन वाला रूप नेता, नेतों, नेते, नेताओं, नेताओं, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं। ये देखिए ऋतुएं भी आपका आंसर हो जाएगा, ऋतुओं भी आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग? तो ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अ, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है डिबिया, प्याला, हीरा। बहुवचन शब्द क्या है? बहुवचन हो जाएगा आपका समाचार। इनमें से वस्तु, वस्तु का बहुवचन, तो वस्तु का वस्तुएं। ठीक है, अ, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? लड़का, माता, प्राण, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया का, छाया का छाया ही रहेगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो हमेशा बहुवचन में होता है तो होंठ। होंठ चूंकि दो होते हैं, मतलब कि अपर लिप एक लोअर लिप, ठीक है, तो वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण हमेशा बहुवचन हो जाएगा। कागज शब्द का बहुवचन कागजों हो जाएगा। कागजात, ओके, कागजात, ध्यान रखेंगे, कागज का कागजात हो जाएगा, कागजों नहीं होगा, ठीक। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन हो जाएगा। और किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। घर का बहुवचन रूप घर का जो है वो घर ही रहेगा। अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं हो जाएगा, अध्यापिकाएं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे हो गए हैं वचन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने थे वो सारे, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और मतलब कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारा जो तीसरा टॉपिक था आज का, कारक, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा, हिंदी में बेसिकली 7 कारक रहते हैं, ठीक है। तो उसी संदर्भ में कारक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने थे या बने हुए हैं अभी तक, वो मैं आगे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ में जुड़े रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस थोड़ी देर और लगेगी आपको, और आपके कम से कम नहीं तो 5 नंबर, 5 नहीं तो 4 नंबर तो इस एक वीडियो से आप कंफर्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, मेरे भाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका के लिए, बेसिकली के लिए आया ना, तो संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान को के लिए। अगला क्वेश्चन, कारक 8 प्रकार के बेसिकली होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो सीरीज दी गई इसको भी आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें स्नैपशॉट ले सकते हैं। कर्ता, कर्ता का बोधक चिन्ह कर्ता ने और कर्म को करण रीति से जान या के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, ताकि की संबंध है, अधिकारण में परमान, संबोधन हे ही हरि, मित्र धरव यह ध्यान, ठीक। इस तरीके से मैंने याद किए थे, बाकी आप देख सकते हैं। ये आपका पूरी सीरीज है, जहां पे भी जिस सेंटेंस में ने आएगा तो वहां पे कर्ता कारक होएगा, को आएगा वो भी दूसरे संदर्भ में, देन वहां पे कर्म कारक होएगा, और को आएगा मतलब कि के लिए, सपोज जैसे कि बच्चा स्कूल को जाता है, स्कूल के लिए जाता है, तो दोनों का भाव एक ही है, तो वहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। और से में करण कारक होता है, लेकिन से अगर अलगाव के अर्थ में हो, जैसे कि मैं बोलूं कि छत से बिल्ली कूद रही, तो छत से बिल्ली कूद रही है, से यहाँ पे भी आ रहा, पर यहाँ पे छत से अलग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। आई होप आपने इस तरीके से तो पढ़ ही रखा होगा, तो इतना ज्यादा पढ़ाने की मुझे मतलब कि कह सकता हूँ मैं आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो जस्ट मैंने अभी बताया, कर्म का को हो जाएगा, ठीक है। तो को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों गरीबों को दान दो, तो दान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप दान देते हो किसी चीज को, तो वो आपसे अलग हो जाएगा, ठीक है, वो आप वापस नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे अलगाव का अर्थ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2/12/2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी यूपीएसआई की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये भी 2/12/2021 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, कर्ता ने, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग जो है वो हमेशा सामान्य भूत में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, राम ने रावण को मारा, तो ये सामान्य भूत है, ठीक है। रोगी के लिए दवा लाई, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, को के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, मेरी गोद में, मेरी गोद में बिल्ली है, तो में अधिकरण में आता है, ठीक। बहुत इजी है कारक, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके इजीली होते चले जाएंगे। मुझे छोटी बच्ची के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, ठीक, सॉरी, के लिए खड़े दिन वाक्य में कौन सा शब्द करता है?
तो इसमें अगर कर्ता की बात करी है तो अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो मुझे छोटी बच्ची एक अलग वर्ड हो जाएगा, के लिए कारक हो जाएगा, कुछ नए कपड़े खरीदने हैं तो कर्ता की अगर बात करी जाए तो मुझे यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए को किस में आएगा, कर्म कारक में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, राम का भाई भरत है, राम का भाई भरत है तो का भाई क्या आ जाएगा आप यहाँ पे, संबंध कारक। ठीक है, जैसे कि वह मेरा भाई है, वह मेरी पुस्तक है, तो इस तरीके से राम का भाई भरत है तो का के की संबंध कारक हो जाएगा, का के की रा रे री मा। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, लव कुश का भाई है, का भाई है, का के की यहाँ पे भी संबंध कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए तो को किस में आएगा आपका, कर्म कारक में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है, पब्लिक के हाथों, पब्लिक के हाथों अगर मारा गया तो यहाँ पे आपको बेसिकली हो जाएगा करण कारक, के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन है, काके की संबंध है, काके की। ठीक, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस कारक में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है, तो ये बेसिकली आप ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क रख सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपका हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हे राम, संबोधन कारक आ गया, मेरी रक्षा करो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कौन सा कारक है, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके संबोधन कारक लगा दीजिए, जहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, विस्मयादि बोधक वो चिन्ह आ जाएगा, तो वहां पे संबोधन कारक ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में आप अपादान कारक किस वाक्य में आता है, आया है, वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा, लड़का छत से कूद पड़ा था। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है अपादान कारक, तो अपादान कारक इसी में हो जाएगा, ऑप्शन डी में आपका। ठीक है, अलगाव का भाव हो रहा है, ठीक है, तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, छत से पेड़ से सेब गिर गया तो अलगाव हो रहा है ना, अलगाव यानी कि अपादान कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मेरे दोस्त के लिए आ गया, तो के लिए किस में आएगा, बेसिकली संप्रदान, संप्रदान को के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, संबोधन कारक आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, साथियों, संबोधन कारक आ गया, आंख बंद करके मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे देशवासियों, संबोधन कारक आ गया यहाँ पे भी। ठीक, कुछ देखना ही नहीं है आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क देखा बस मार दो आंख बंद करके। में मेरे हाथ में कलम है, में किस में आता है, बेसिकली आपका अधिकरण कारक में आता है। ठीक, में पर राम लक्ष्मण का भाई है, संबंध कारक हो जाएगा, संबंधी है ना, हाँ ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक मेज पर है, मेज पर है, में पर क्या होता है आपका अधिकरण कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन, भाइयों और बहनों, एक्सक्लेमेटरी आ गया आपका, संबोधन कारक लगा दीजिएगा। ठीक है, हे नारायण, संबोधन कारक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो ये आपका बेसिकली जो खड़ी बोली होती है उसमें ने परसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। और खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जाना जाता है, जो कि कौरवों की भाषा आप मान सकते हैं। ठीक है, और इसका जो उद्भव हुआ था वो इसके लिए आप दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, यानी कि हस्तिनापुर वाला जो रीजन था, वहां पे आप मान सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है, गरीबों को वस्त्र दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, संप्रदान को के लिए। और अपादान में जो है उसमें भी को आएगा, पर वो अलगाव से संबंध हो जाएगा। ठीक है, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, बिल्कुल सही बात, जो शब्दों के मध्य आते हैं। ठीक, और ये देख सकते हैं आप 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 16/11 की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, हे भाई मुझे बचाओ, हे भाई एक्सक्लामेटरी आ गया, संबोधन कारक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह मेरी पुस्तक है,
इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है। मेरी आ गया तो यह कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है? पेंसिल से के द्वारा आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, अरे गुलाबो, अरे गुलाबो संबोधन कारक लग गया। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, बच्चों के लिए आ गया। के लिए किस में आएगा? जस्ट आप अभी ऊपर देखिए, के लिए कु के लिए, संप्रदान कु के लिए। ठीक है, आ गया के लिए, लगा दीजिए आंख बंद करके संप्रदान कारक। ठीक। अगला क्वेश्चन, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक, वाक्य में रेखांकित पद में कारक बहन को पुस्तक देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका कौन सा कारक है? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का? ये कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, कर्ता ने और कर्म को। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक की अगर बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली राधा का कुत्ता, चूंकि संबंध बन रहा है राधा का कुत्ता। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने किस में आता है आपका? देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं याद है तो ने कर्ता कारक में आएगा। ठीक है, तो ये आ जा आपका हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा, रेखांकित कारक, अच्छा रेखांकित पद में कारक कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो ये बेसिकली पूछ रहा है, ये जो रेखांकित कपड़ा है ना, कपड़ा में कौन सा कारक हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा ये कर्म। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म कारक है ना, कर्म ही बताया। और ठीक है, हम अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण का के की संबंध है, अधिकरण में मान, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, तुलसी जी द्वारा कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, किस वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है? श्याम का घर कुर्सी के नीचे, पेड़ से गिर पड़ा, आरी से काटो, से गिर गया। अलग अलगाव हो रहा है तो अलगाव में अपादान कारक हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है। ठीक है, तो में किस में आएगा? में पर, अधिकरण में। ठीक है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्ता कारक ही कहते होंगे। अच्छा सॉरी, जिसके द्वारा कर्ता कोई कारक करता है तो वो हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक है, से के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न के चार विकल्पों में सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। सही कर्ता कारक को पहचानना, तो कर्ता कारक आपका रोहन ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता जो कार्य करे। ठीक है, साधारण सी बात है, जो कार्य करे वही कर्ता हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा आज की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें लिंग, वचन और कारक, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कल के वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ सर्वनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने आज कितने क्वेश्चन, लगभग 270 क्वेश्चन कर लिए एक वीडियो में। तो इस पूरे अगर वीडियो को भी आप अगर देख के जाते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, मतलब कि कह सकते हो मैं लिंग, वचन और कारक से अगर 5 क्वेश्चन आने वाले होंगे, या मैं कहता हूँ अगर 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले 100%। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ में जुड़े रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चूंकि अगर आपका कोई भाई, आपकी बहन
यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही है, यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही है, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रही है, या फिर मतलब यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ नया चाहिए, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ एक्साइटेड लगा, कुछ अच्छा लगा, ठीक है? और कोई भी आप अपनी राय देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।